जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं ये संदेश जब रिकॉर्ड कर रही हूँ अब 12:05। कहने का मतलब अर्धरात्रि। इस मध्यम रात्रि में ये संदेश माँ महाकाली, माँ जगत जननी की तरफ से आपके लिए। मैंने जैसे ही माँ का पूजा कर रही थी, एज आई डू, माँ से जब बातें कर रही थी मन ही मन में, तो बहुत ही गहरा संदेश माँ की तरफ से आपके लिए आ रहा था। और माँ का ये आज्ञा था कि बेटा, अभी के अभी इस संदेश को उन तक पहुंचाना होगा जो इस संदेश का इंतजार में बैठा हुआ है। यकीन मानिए, मुझे नहीं पता आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप कौन से जेंडर के हो, आप कौन से स्टेट से हो, आप कौन से कंट्री से हो, आप अभी क्या कर रहे हो और आप इतने परेशान क्यों हो, इतने विचलित क्यों हो और माँ से क्या बातें कर रहे हो। पर माँ जो कुछ भी मेरे द्वारा आप तक पहुंचाना चाहती है, मुझे माध्यम बनाकर, मुझे निमित्त बनाकर, मेरी आवाज के माध्यम से आप तक जो पहुंचाना चाहती है, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। एक चैनल्ड मैसेज है ये। यदि आप तक पहुंच रहा है तो यकीन मानिए ये संदेश आपके लिए है। ये संदेश अगर आपके सामने आया है तो ये कोई कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई गलती से नहीं आया है आपके सामने। ये आया है तो ये दिव्य योजना के तहत आप तक पहुंचा है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा और इस पर विचार विमर्श करें। जो भी आपसे रेजोनेट हो वही ले, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव मैसेज है, तो उस हिसाब से ही आपको देखने की, जानने की, समझने की जरूरत है। अब मैं जो भी संदेश माँ की तरफ से आ रहे थे उसे माँ की ही बोली से आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो मैं माँ के लहजे पे आपको ये संदेश देना चाहती हूँ, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद के साथ। फिर से एक बार माँ काली का नाम लेते हुए, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ध्यान से सुनिए, खुले और ग्रहणशील रहिए, ओपन एंड रिसेप्टिव रहिए। जो भी संदेश आपके लिए आ रही है वो कोई ना कोई मार्गदर्शन, गाइडेंस लेकर आ रही होगी। कोई चैनल रेमेडी आए तो भी मैं बताऊंगी, तो इसे ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब माँ काली के ही बोली में आपके लिए माँ काली का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो आप? मैं आपकी माँ, दिव्य माँ, आपकी जगत जननी जगदम्बा, स्वयं माँ महाकाली, आज आपसे बेहद महत्वपूर्ण बात कहने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो। भविष्य की चिंता इतना कि अपने वर्तमान का आनंद लेना भी भूल गए हो। मैं जानती हूँ कि आप इस समय अपने बारे में कैसा महसूस कर रहे हो। इतना चिंतित, इतना विचलित हो कि अपने अभी के वर्तमान में जो भी आशीर्वाद आपको प्राप्त है उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। मुझे पता है आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी कोई भी बात की ध्यान नहीं रख रही हूँ, कोई भी आपकी मनोभावना को नहीं समझ रही हूँ, पर ऐसा नहीं है बच्चे। मैं हर पल आप कैसे महसूस कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, हर एक बात को समझ रही हूँ। मैं आपकी माँ हूँ, भले ही आप मुझे पहचानो या ना पहचानो, पर मैं आपकी दिव्य माँ हूँ। मैं शिव काली हूँ। आपके अंदर की शिव भी मैं, आपके अंदर की काली भी मैं हूँ। मैं यह भी जानती हूँ प्यारे बच्चे कि आपको लगता है कि इस समय आपके जीवन में हर चीज एक निरंतर लड़ाई है। अब थक चुके हो, अब हार चुके हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, दृढ़ रहें, बस रुके नहीं, चलते रहें। जिस भी पद पर हो आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ना अनिवार्य है। रुक जाना आसान है मेरे बच्चे, पर उसी मार्ग पर, उसी पथ पर डटे रहना, आगे चलते रहना
आगे बढ़ते रहना, कदम बढ़ाते रहना बेहद जरूरी है। मैं स्वयं जगन माता, आपकी मैया, माँ महामाया, आपसे ये कहने आई हूँ कि आप बहुत कुछ झेल चुके हो और मुझे बहुत अच्छे से पता है। ईश्वर भी अपने कर्म के चक्र से नहीं बचे बच्चे। कर्म है, कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको हर पल देख रही हूँ और आपके लिए असहनीय दर्द महसूस करती हूँ। मुझे पता है कि मेरा संतान किस दौर से गुजर रहा है, किस असहनीय महसूस करता है, किस असहनीय दर्द, असहनीय पीड़ा को महसूस करता है, मुझे पता है। आखिरकार चूंकि आप हर चीज में इतने धैर्यवान रहे हैं कि अब आपका समय आ गया है। यह आपकी परीक्षा की घड़ी थी मेरे बच्चे। यह आपकी परीक्षा, जो दिव्य परीक्षा थी, दिव्य योजना के तहत थी, जिसमें आप उत्तीर्ण हुए। मुझे गर्व है आप पर। मैं आपकी मैया आप पर गर्व करती हूँ कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी संतान ने गिव अप नहीं किया। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो। आप जिस भी पीड़ा से सह रहे थे, जिस भी पीड़ा को लेकर आगे बढ़ रहे थे, मुस्कुरान के साथ आगे चल रहे थे, आपको वो हर कोई आशीर्वाद आपके जीवन में मिलेगी। मैं जब ये संदेश बोल रही थी, इट इज 12:12, मैं यहाँ पर आपके लिए स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ। क्लेम दिस एनर्जी। अर्धरात्रि के 12:12 आपको वह नौकरी मिलेगी जो आप चाहते थे। वो वित्तीय उन्नति आपको प्राप्त होगा। फिनेंशियल अबंडेंस, फिनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा। यदि आप उसका इंतजार कर रहे थे तो ये समय है आपके जीवन में फिनेंशियल अबंडेंस की, फिनेंशियल फ्रीडम की, ड्रीम जॉब की प्राप्ति होने की। आपको एक सक्षम व्यक्ति के रूप में देखेंगे लोग, आपके आसपास के लोग जो अब तक आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, वो सब आपकी इज्जत करेंगे, जैसे कि उन्हें सक्षम एवं काबिल, एफिशिएंट एंड हार्डवर्किंग व्यक्ति हो आप, और वे आपको तुरंत काम पर रखेंगे। अब जो काम करते हैं, जो काम कर सकते हैं, उस पर संदेह ना करें। इस बात पर बिल्कुल भी संदेह ना करें कि ब्रह्मांड ने आपको क्या दिया है। अब आप तैयार रहें। अब तक हर पल ब्रह्मांड ने आपका ध्यान रखा है। सारे आशीर्वादों को स्वीकार करें। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में जो मित्र आपके लिए सही नहीं करेंगे, उन्हें आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा। आपको लगेगा कि ये तो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ये मुझसे दूर क्यों हो गया है, या फिर इसके साथ मनमुटाव क्यों हो गई। पर ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। उस व्यक्ति को आपके जीवन से निकालना बेहद जरूरी था, क्योंकि आपके सामने उन्होंने क्या कुछ कहा, इसे ही आपने सुना। आपके अनुपस्थिति में उसने आपके बारे में क्या कुछ बोला, क्या कुछ किया, और आपके लिए कितना बुरा चाहा, ये तो मैं जानती हूँ बच्चे। मैं आपकी माँ हूँ। आपके लिए कौन सही नहीं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। परेशान मत हो कि अकेले हो जाओगे। आपके सबसे अच्छा दोस्त, बेहद खास मित्र आपसे दूर हो गया है, ये सोच के परेशान मत हो। यकीन मानो, बदले में आपको कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, जो आपके सच्चे दोस्त बनेंगे और आपको सोल पर्पस में, आपके आत्मा उद्देश्य में आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो आपके हर सुख सुविधा में सच में आपके साथ खड़े होंगे। आप निस्वार्थ मित्रता के पात्र हैं बच्चे, जो आपको प्यार और समर्थन देते हुए, चाहे कुछ भी हो, आपके साथ खड़े होंगे। आपके साथ होने पे भी, आपके अनुपस्थिति में भी वो सिर्फ आपके अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे। मेरी विश्वास करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और यह तथ्य है।
कि अंत में जीत यकीनन आपकी ही होगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ बच्चे कि आप कुछ अच्छी खबरों की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको वो अच्छी खबरें, उस खुशखबरियां आपको मिलेगी। आपको अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहने की जरूरत है और इस पथ पर जो भी कठिनाइयां आएंगी वो सब आपके मार्ग से हटा दिए जाएंगे। आपके मार्ग पे आपको सहायता के लिए स्वर्गदूत आपके लिए मौजूद हैं। एंजल्स, आर्कएंजल्स, दिव्य शक्तियां आपके मदद के लिए पहले से ही भेजे गए हैं। यह आंदोलन और परिवर्तन तथा संघर्षों की विजय में समाप्त होने का समय है। जितने भी अपनी कठिन परिस्थितियां देखे थे, अब खुशहाली का समय है। यकीनन सक्सेस आपके दरवाजे खटखटाने तय है। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुआ मेरे बच्चे। अब किसी ऐसे सोल यात्रा पर विचार कर सकते हैं जो काम से संबंधित हो और जिस आत्म उद्देश्य से आप इस जीवन में आए हो। आपके जीवन में नए लोग, नए जॉब, नए गाड़ी, नए घर, नए आशीर्वाद आपके जीवन में आ रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें जीवन में बहुत सारे लाइफ लेसन को सीखने के लिए असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा, दर्द देखना पड़ा, तकलीफ उठानी पड़ी। यह एक कारणवश ही हुआ है बच्चे, जो कि यह आपकी आत्म के उद्देश्य से जुड़ा है और आप यह सब जानते थे कि आपके जन्म का एक कारण है और ये जो कुछ भी हुआ ये आपके जन्म से पहले आपने ही चुना है। आप इन सारे कठिन परिस्थितियों में जो भी आपने झेला है, जो कुछ भी आपने सीखा है और जो भी कठिन परिस्थितियों से गुजरेंगे, इतने दुखद परिस्थितियों से, ऐसे कठिन दौर से गुजरना पड़ा आपको ताकि आप लोगों को बढ़ने और उनके गांवों से ठीक करने में मदद कर सके। जो लोग आप आज जिस स्थिति पर हो, आप जहां पर खड़े होकर तड़प रहे हो, दुख हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, अगर किसी को कल उस जगह पर आप देखोगे तो उन्हें सही मार्ग दिखा पाओगे, सही दिशा दिखा पाओगे, सही दर्द की दवा बना पाओगे। दैवीय शक्तियां जानते हैं जब तक आप उन परिस्थितियों से गुजरेंगे नहीं, आप दूसरों की तकलीफ को समझ नहीं पाएंगे, उस दर्द से रिलेट नहीं कर पाएंगे और उनकी मदद भी नहीं कर पाएंगे, ताकि आप समझ सकें कि उन पर क्या बीत रही है। आपने जो बीज बोए हैं वह अब विकसित होने का समय आ गया है। अपने आप को इसके काबिल बनाएं। आपने इसके लिए कड़ी मेहनत की है मेरे बच्चे। यह ऐसी चीज है जिस पर आप लगातार काम कर रहे थे और यह वही समय है जब आपको ईश्वर से उपहार प्राप्त होगा। आपकी हर एक प्रार्थना की उत्तर आपको मिलेगी। हर एक मनोकामना आशीर्वाद के रूप में पूर्ण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपका करियर, आपका नौकरी, आपका व्यवसाय, बिजनेस, चाहे किसी भी पेशे में हो आपको अगले समय में सबसे अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे। आने वाले कुछ ही समय में आपको निश्चित रूप से अपने काम के लिए बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आपके नाम होगी, आपके नाम रोशन होगा, आपके भाग्य चमकेगा। अब कुछ समय से जिन भी चीजों पर काम कर रहे थे, हालात अब बदल रही है। जो भी स्टैग्नेंट पोजीशन था, अब वहां पे आशीर्वाद आ रही है। हो सकता है कि यह आपको आरामदायक नहीं लगे। आप जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीजों से सुसज्जित हैं। आपको उन स्थानों तक पहुंचाने के लिए ईश्वरीय शक्तियां काम कर रहे हैं। अब आपको वो पदवी मिलेगी, वो पद मिलेगा, वो अवसर मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह आपको अपनी प्रतिभा पर भरोसा करने का समय है मेरे बच्चे, क्योंकि यह एक ऐसे समय है
जैसे आपको सुर्खियों में रखा जाएगा। यूनिवर्स द्वारा आपसे यह दिखाने के लिए कहा जाएगा कि आपके पास क्या प्रतिभाएं हैं, आपके टैलेंट क्या है, आपकी स्किल क्या है। और तभी आपको दुनिया के असली अपना स्किल्स को दिखाने की, अपने टैलेंट्स को दिखाने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चे। आपको अपने आसपास की दुनिया को दिखाना होगा कि आपके पास क्या टैलेंट है। डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अभी हिचकिचाने की। मेरे प्यारे बच्चे, आप किसी भी विषय पर ध्यान और समर्पण सराहनीय है। अब बेशक प्रतियोगिताएं जीतने जा रहे हो, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई नृत्य, कोई संगीत, कोई प्रतियोगिता, कुछ भी, कुछ भी, आपको निश्चित रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। आपको मेडल मिलेंगे, आपको प्रमोशन मिलेंगे, आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे, आपको जॉब मिलेगी। संभावना यह भी है कि आपके उद्योग में बहुत प्रसिद्ध किसी व्यक्ति से सहयोग मिलेगा। आपको आगे बढ़ने के कदम उठाते रहने हैं मेरे प्यारे बच्चे। यह एक दिव्य उपहार के रूप में आपके जीवन में प्राप्त होगा। इस समय में आपके जीवन में जो भी पूरक है, जो भी आशीर्वाद है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि क्या खामियां हैं उस पर ध्यान देने की। जितना आप स्कैरसिटी, लैक मेंटालिटी पे फोकस करोगे, उतनी परेशानियों को अट्रैक्ट करोगे। जितना आप बरकत की तरफ ध्यान दोगे, खुशकिस्मती की तरफ ध्यान दोगे, उतने ही बरकत और खुशकिस्मती को आकर्षित करोगे। इस बात को स्वीकार करना जरूरी है कि आपका शरीर ही आपका मंदिर है, जहां आपकी आत्मा निवास करती है। आपको अपने शरीर की देखभाल करना बेहद जरूरी है। सुनिश्चित करें सही समय पर सो जाएं, सही समय पर उठें, स्वस्थ भोजन करें, व्यायाम करें, ध्यान करें, योगा करें। यूनिवर्स एंड एंजल्स के द्वारा एक और बात यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप हमेशा कम में समझौता कर लेते हैं। यू ऑलवेज कीप ऑन सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व। आपको लगता है कि बस इतना काफी है, इतना बहुत है, चाहे वो रिश्ता हो या नौकरी। आपने अपने पिछले अनुभवों के कारण ये मान लिया कि आप इतने ही काबिल हो और आप जो मिल रहा है उसे स्वीकार कर लेते हो। पर यह केवल किसी रिश्ते या नौकरी या बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में नहीं है बच्चे। आपको आपके बारे में अधिक है। आप बहुत कुछ पाने की हक रखते हो। या ऐसा है कि आप इतना लक्ष्य नहीं रखते जो आप चाहते हैं, उसे पूरी शिद्दत से नहीं पाना चाहते। पहले तो गोल क्लियर करो कि आप चाहते क्या हो, फिर पूरी शिद्दत से चाहो। कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपकी उस शिद्दत को पूरी करने में लग जाती है। पर मिले तो सही, ना मिले तो भी सही वाली एटीट्यूड सही नहीं होगा मेरे बच्चे। आप ऐसे सोच रखते हैं कि मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, नहीं तो भी क्या ही हो जाएगा। पर यूनिवर्स को ये बताना जरूरी है कि आप चाहते क्या हो और आप सच में पूरी शिद्दत से चाहते हो या फिर ऐਵੇਂ ही सोच रहे हो। आप प्रसिद्धि तो चाहते हो, काम चाहते हो, धन चाहते हो, दौलत चाहते हो, लेकिन कोई लालच नहीं है। लालची होना अस्वस्थ है, लेकिन आपके पास जुनून तो होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। अक्सर आप किसी ऐसी चीज के बीच में या कुछ देखते समय खोए रहते हैं कि क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कोई किसी की यादों आज आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जिसके बारे में आप जाने अनजाने सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से आप नॉर्मल लाइफ में फुल फोकस नहीं रह पाते। मेरे प्यारे बच्चे, आप जिस भी किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस पर्सनी के बारे में सोच रहे हो, जो अब आपके जीवन में शामिल नहीं है,
उन्होंने जो कुछ बोला, जो कुछ किया, उस दर्द से आप आज भी तड़प रहे हो। उसको माफ कर देना चाहिए और उसे बोल देना चाहिए कि मैंने तुझे माफ किया, और भूल जाए ना। उन्हें भी आगे बढ़ने दें और आप भी आगे बढ़ जाएं। बस पिछले आघात और ना भरे गांवों को भरने दें, मरहम लगाएं, खुद को ठीक करें। उस जो भी व्यक्ति है, उनके साथ जो भी कर्म के बंधन थे वो पूर्ण हुए। अब आपको अपने आप को इस बात के लिए भी माफ कर देना चाहिए कि आपने अतीत में कुछ ऐसी चीजें कैसे की। आपको उस दौर से सीख मिला है। अपने आप को मत कोसो मेरे प्यारे बच्चे। आपने उस समय जितना आपको समझ था, जितना आपको पता था, जो भी आपको सही लगा, उस हिसाब से आपने जो करना था वो किया। पर इस समय जो भी आपको समझ है, जो भी आपने सीख है, यह उचित है। इस बात को स्वीकार करो, स्वयं को क्षमा करो, उस व्यक्ति को क्षमा करो, जियो और उसे जीने दो जिसने आपको आपके जीवन में आपके हिसाब से तकलीफ दिया। आपको यह समझना होगा सब कुछ ईश्वरीय योजना के तहत हो रहा है, सब कुछ अपने कर्म के तहत हो रहा है। यह एक बहुत ही ऐसी एक सिचुएशन है जहां पर जो कुछ होना था वो वैसे ही हुआ है। अब सुनते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पता है, पर जो सच है वो कड़वा होता है। ये एक विशिष्ट संदेश है मेरे प्यारे बच्चे, कृपया ध्यान से सुने। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक है। और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ही ले, वरना इसे जाने दें। क्योंकि वो इंसान जिससे भी आपके दिल दुखा, जिसने भी आपकी तकलीफ की वजह बना, उनके लिए भी वो आसान नहीं था। उन्होंने आपके जीवन में इसलिए नहीं आया कि आऊंगा, आऊंगी और 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद मैं इसे तकलीफ दूंगी या दूंगा और चले जाऊंगा। नहीं, उन्होंने भी तो ये नहीं सोचा था, पर ये होना था। मेरे प्यारे बच्चे, आपको सचमुच अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। आप जहां हो वहां कुछ बेहतर हासिल नहीं कर पाओगे। अगर कुछ बेहतर हासिल कर लिया होता, करना होता, तो अब तक कर लिया होता। तो जो बेहतरी आप हासिल करना चाहते हो, उसके लिए आप जहां हो उससे बाहर आना होगा। अपने आप को सीमित करके, अपने भावनाओं को रोक कर, मरोड़ कर आप कुछ बेहतर नहीं पा पाओगे। आप स्वयं जानते हो, किसी भी चीज के अंत से गुजरना दर्दनाक होता है, बट एवरी एंडिंग ब्रिंग्स अ न्यू बिगिनिंग। मेरे प्रिय बच्चे, डिवाइन प्लान पर भरोसा रखो। हमेशा एंजल्स एंड यूनिवर्स आपकी मदद करते हैं। हमेशा ट्रस्ट रखो कि ईश्वर आपके बेहतरी के लिए ही काम करते हैं, और जो हुआ है वो वैसा ही होना लिखा था। अब समय है आशीर्वाद को स्वीकारने की। अब समय है उन्नति की तरफ बढ़ने की। अब समय है अपने जीवन में आगे देखने की और आगे बढ़ने की। यदि आप दुर्भावना के शिकार हुए हैं और चिंता करते रहते हैं, तो चिंता ना करें। अंत में जीत आपकी ही होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए जीत की स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। आपकी जीत की घोषणा कर दी गई है। बहुत जल्द आपके जीवन में एक बेहद खुशखबरी प्राप्त होगी। मैं आपकी माँ, दिव्य माँ, जगत जननी जगदम्बा, माँ भद्रकाली, सदैव आपके साथ हूँ, आपकी रक्षा कर रही हूँ, आपके मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा खुश रहो, सदैव आभारी रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो। आप भाग्यशाली हो, आप मेरे प्यारे बच्चे हो, इस बात की यकीन मानो। आपकी हर प्रार्थना, हर एक मनोकामना पूर्ण होगा। प्यार से, अपनापन से आगे बढ़ते चलें, अच्छे कर्म करते चलें,
अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और आगे बढ़ते चलिए। जितना ज़्यादा आपके पास जो कुछ भी अभी तक है, उसके लिए कृतज्ञ होंगे, आभार होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में ऐसे परिस्थितियाँ बनेंगी जिसके लिए आप और ज़्यादा खुशहाल, और ज़्यादा भाग्यशाली, और ज़्यादा आभार, और ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। मैं हमेशा हर पल आपके साथ हूँ मेरे बच्चे। सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। जय माँ काली। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें। सो दिस इज द मैसेज फ्रॉम माँ काली। आई होप आपने ये संदेश सुना होगा। जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ प्लीज उसे ही लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं हुआ उसे जाने दीजिएगा। यदि आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि माँ काली का परमिशन मिला तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग होगी। इसके अलावा माँ काली का ज़ीबो कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, मैजिक पोशन अगर लेना है, या फिर ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सीखना है, या फिर 365 डेज होलिस्टिक लाइफ कोचिंग की मेंबरशिप लेना है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, फिर मिलूंगी आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। मन में जो भी विचलित भावनाएं आ रही हैं उसे जाने दें। जिन्हें आपको माफ करना है उन्हें माफ करें, जिन्हें स्वीकारना है उन्हें स्वीकारें, जो जा रहे हैं उन्हें जाने दें, जो आ रहे हैं उन्हें आने दें। आशीर्वाद के लिए खुले एवं ग्रहणशील रहें, अपना ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ काम करें। सब कुछ बेहतर होगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें। जिस पल माँ बाबा ने मेरे जीवन में अपने आशीर्वाद बनाया, सब कुछ बदल गया, और मैं भी प्रार्थना करूंगी कि आपके लिए भी वही सब कुछ बेहतरीन आशीर्वाद मिले। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।